आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, पढ़ाने वाले शिक्षकों का तनख्वाह बढ़ेगा। बजट का 21% तक पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, इसे बढ़ाकर अब 25% तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शुक्रवार को यहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर राज्य स्तरीय शिक्षा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के पद पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने बेस्ट ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से 2022-23 के लिए छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण किया। तेजस्वी का नीतीश के साथ जाने का फैसला गलत, चिराग ने बताया मोकामा केवल अनंत सिंह की जीत। जेडीयू ने कर दिया स्पष्ट, सीएम नीतीश नहीं है पीएम की दौड़ में। जमुई पहुंचे कई दिग्गज नेता। लालू यादव के लिए किया गया ऐसा कि बोले लोग बेटी हो तो ऐसी, इस बार बयान नहीं, काम को लेकर चर्चा में रोहिणी आचार्य। महागठबंधन से किनारे हुए नेताओं के खेवनहार बनेंगे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। भाजपा और ओवैसी की पार्टी का हो चुका है गठबंधन, मांझी की पार्टी का दावा। कुढ़नी उपचुनाव पर कहीं ये बात। बिहार सरकार ने प्रखंड प्रमुख का कद बढ़ाया, अभी तक बीडीओ के पास था अधिकार। रोहिणी की किडनी लेने को तैयार नहीं थे लालू यादव, बेटी के फैसले से कैसे सहमत हुए आरजेडी सुप्रीमो। लड़की आती थी तो उचक्कर देखते थे हम लोग, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बताया क्यों छोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल। बिहार के सरकारी स्कूल में अब केवल 5 दिन पढ़ाई, नीतीश ने की 3 बड़े बदलावों की शुरुआत। बिहार गवर्नमेंट हॉलीडे लिस्ट 2023, पटना की उपेक्षा, राजकर्मियों को कम मिलेगी छुट्टी, यह बनी कारण। बिहार में 15 नवंबर के बाद तेजी से गिरेगी तापमान, पटना मौसम विभाग केंद्र ने जारी किया ये पूर्व अनुमान। अब दिखेगा पछुआ हवा का असर, पटना समेत कई जिलों का गिरेगा तापमान। बिहार में कभी भी तबाही ला सकता है 1934 जैसा बड़ा भूकंप, डरे नहीं, बढ़ते एहतियात। दरोगा रिंकू रंजन का प्रोफाइल विवाद और आरोपों से फूल, मुंगेर में वर्क कैंप में फंस गए। चलती ट्रेन से गायब हो गया 1 करोड़ रुपया का सोना, राजस्थान से असम जा रही एक्सप्रेस में पटना के पास की घटना। झारखंड पुलिस ने बिहार के भोजपुर में की छापेमारी, सीआरपीएफ बटालियन से इंसाफ रॉयल गायब होने का मामला। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड देता विधानसभा के नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर, अपहरण हुआ तो खुल गई पोल। पटना एयरपोर्ट से 1.5 किलो सोने के साथ 3 यात्री हिरासत में, इंडिगो की फ्लाइट से आए थे। बिहार के बांका में लगातार विचित्र तरीके से मरे हुए कबूतर, डॉक्टर ने बताई इंसानों वाली बीमारी। बगहा में गरीबों का राशन बाजार में बेचने व सरकार को 6 करोड़ का नुकसान पहुंचाने पर एक्शन। दरोगा रिंकू रंजन का प्रोफाइल विवाद और आरोपों से फूल, मुंगेर में वर्क सैंपल में फंस गए। बिहार में अब कभी भी नहीं लग सकेंगे होर्डिंग या फ्लैक्स, तय होगी राशि, सरकार ला रही है बड़ी पॉलिसी। पश्चिमी चंपारण में गर्भाशय कांड के बाद अब रामनगर में एक और अवैध क्लिनिक सील। प्रथम श्रेणी महिला जज के खाते में उड़ाली 1.5 लाख की राशि, जाने साइबर अपराधों से कैसे बचें। जमुई ने कर्ज वापस नहीं किया तो ठेकेदार पुत्र को बनाया बंधक, फिर बेटी का करना पड़ा सौदा। लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट से जरे खबरों के बीच बिहार की इस महिला ने कहा मुझे भी मिले किडनी। कोचिंग एक्ट लागू करे, गैर निबंधित कोचिंग संस्थान को बंद करो, समस्तीपुर में नारेबाजी।
अन्यथा होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। पढ़ाने वाले शिक्षकों का तनख्वाह बढ़ेगा। बजट का 21% पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, इसे बढ़ाकर 25% तक किया जाएगा। शिक्षा बजट 21% से बढ़कर 25% होगा। नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर राज्य स्तरीय शिक्षा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के पद से बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वेस्ट ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-23 पुरस्कार पोर्टल पर शुभारंभ किया। बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-23 लड़कियों के पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बेंगले सुरक्षित शनिवार मार्गदर्शन का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने श्री कुमार ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर लड़कियों के पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। आरक्षित किया गया लड़कियां पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा और अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पाएगी। स्कूलों में 3 से 8 वर्ग के बच्चों के लिए बापू की पाती तथा 9 से 12 के बच्चों के लिए एक था मोहन पुस्तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक से जान सकेंगे जिस प्रकार बापू के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार सभी प्रकार मौलाना अबुल कलाम आजाद की कहानी भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कभी कभी देश में लोग झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, जब आप बापू और आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में IIT बनना चाहिए और उस समय के मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने इस पर काम कराया और उसके लिए हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया था। अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे, उस वक्त हमने NIT के लिए उस समय के मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा था और उन्होंने इसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि सब चीज लोग भूलते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सभी चीजों की जानकारी नई पीढ़ी को मिले। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बिहार में किए गए कामों को लोग जानेंगे। आज़ादी की बात करने वाले लोग जानेंगे। सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, आपस में मिलजुल कर साथ रहना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने इस सर्वे को से जानकारी दी। मिली कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर 2 और बिहार का प्रजनन दर 2 है, लेकिन पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश का प्रजनन दर 1.7 और बिहार का दर 1.6 है। वर्ष 2011-12 में बिहार का प्रजनन दर 4.3 था, जो घटकर 2.9 पर आ गया है। लड़कियां पढ़ेगी तो राज्य का प्रजनन दर 2.9 से घटकर 2 पर आ जाएगा। लड़कियों को शिक्षित करने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से स्नातक तक हर लड़की को पढ़ने के लिए 54,000 रुपये 100 रुपये रोज दिया गया था।